अब तक हमने देखा कि अनिता जी और ललिता जी अभिक के गुम होने की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस स्टेशन में कराती हैं, जहां पुलिस कांस्टेबल के रिपोर्ट लिखने के बाद अनिता जी अपने घर चली जाती हैं। अगले दिन सुबह को जब पुलिस कांस्टेबल अपने साथियों को अभिक की फोटो दिखाता है तो उसके साथी उसे अभिक के बारे में बताते हैं और उसके परिवार को दिल्ली बुलाने के लिए कहते हैं। पुलिस कांस्टेबल ललिता जी को कॉल करके अभिक की जानकारी देता है। अब आगे ललिता जी जैसे ही अभिक के मिल जाने की खबर सुनती है तो जल्दी से अनिता जी के घर की तरफ चली जाती है। 2 मिनट में ही ललिता जी अनिता जी के घर के बाहर पहुंच चुकी थी। ललिता जी अनिता जी के गेट पर पहुंचकर खुशी से चिल्लाते हुए कहती है, अनिता, अनिता कहाँ हो? ललिता जी की इतनी तेज आवाज सुनकर अनिता जी कमरे में से निकलकर आंगन में आकर ललिता जी को देखते हुए बोली, ललिता क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तुम इतना हौंफ क्यों रही हो? अनिता जी के सवाल सुनकर ललिता जी अनिता जी को पकड़कर पास ही चारपाई पर बैठाती है और कहती है, अनिता अभी दिल्ली पुलिस स्टेशन से फोन आया था, उन्हें अभिक के बारे में पता चल गया है। ललिता जी की बात सुनकर अनिता जी खुशी के कारण एकदम से चारपाई से खड़ी होकर ललिता जी से कहती है, ललिता तुम सच कह रही हो ना? अनिता जी की आंखें ये कहते हुए छलक गई थी और ललिता जी की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। आंखों में आंसू लिए ही ललिता जी हाँ में गर्दन हिलाते हुए अनिता जी से कहती है, हाँ अनिता मैं सच कह रही हूँ, अभिक के बारे में पता चल गया है और हमें दिल्ली पुलिस स्टेशन जाना है, उन्होंने हमें बुलाया है। ललिता जी की बात सुनकर अनिता जी बोली, हाँ तो चलो। अनिता जी इतना कहकर ललिता जी का हाथ पकड़कर घर को ताला लगाकर दिल्ली के लिए निकल जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सिटी हॉस्पिटल में एक नर्स अभिक को इंजेक्शन लगाने आई थी। तभी सारी मशीनें तेज तेज आवाज करने लगती हैं और अभिक की सांसें भी धीरे धीरे कम होने लगती हैं। नर्स मशीनों से आती आवाजों को सुनकर और अभिक की पल्स डाउन होती देखकर घबरा जाती है और जल्दी से आईसीयू रूम से बाहर आ जाती है। नर्स घबराते हुए डॉक्टर पाठक के कैबिन में चली जाती है और डॉक्टर पाठक से कहती है, सर वो का उसको कुछ हो रहा है। डॉक्टर पाठक जो अपनी कुर्सी पर बैठे थे वो नर्स की बात सुनकर खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर पाठक वही डॉक्टर हैं जिन्होंने अभिक के केस को संभाला था और अचानक ही नर्स को इतना हड़बड़ाते हुए देखकर नर्स से पूछते हैं, क्या हुआ? किसको क्या हो रहा है? डॉक्टर पाठक की बात का जवाब देते हुए नर्स बोली, सर वो कोमा वाला पेशेंट जो मर के जिंदा हुआ था वही, उसको कुछ हो रहा है सर। नर्स की बात सुनकर डॉक्टर पाठक नर्स की तरफ पहले तो हैरानी से देखते हैं लेकिन फिर कुछ सोचकर जल्दी से अपने कैबिन से निकल जाते हैं। डॉक्टर पाठक को जाता देखकर नर्स भी डॉक्टर पाठक के पीछे पीछे जाने लगती है। नर्स को अपने पीछे आता देखकर डॉक्टर पाठक तेजी से चलते हुए नर्स से कहते हैं, क्या हुआ है उसे? डॉक्टर पाठक की बात सुनकर नर्स बोली, सर मैं तो उसे इंजेक्शन लगाने गई थी सर, लेकिन मैं उसे इंजेक्शन लगा पाती उससे पहले ही सारी मशीनें तेज तेज आवाजें करने लगी और उसकी बॉडी भी बुरी तरह झटपटा रही थी, जैसे मानो कि कोई उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा हो। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर नर्स की बात सुनता हुआ अभिक के आईसीयू रूम की तरफ बढ़ रहा था। कुछ मिनट में ही डॉक्टर पाठक आईसीयू रूम में पहुंच गए थे और उनकी पूरी मेडिकल टीम भी इकट्ठा हो गई थी। डॉक्टर पाठक अभिक की कंडीशन समझने की पूरी कोशिश कर रहे थे लेकिन जो कुछ भी उस आईसीयू रूम में हो रहा था वह उनकी समझ से परे था और शायद विज्ञान से भी परे था। इसलिए सभी डॉक्टर अभिक को बस यूं ही देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। तो वहीं दूसरी तरफ अनिता और ललिता जी दिल्ली पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी। उन्होंने देखा कि पुलिस स्टेशन के बाहर ही लगभग 10 पुलिसकर्मी खड़े थे, जिसमें वह पुलिस कांस्टेबल भी था जिसने अभिक के गुम होने की रिपोर्ट लिखी थी। अनिता जी उस कांस्टेबल को देखकर जल्दी से उसके पास जाती है और उससे पूछती है, मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे मेरे बच्चे से मिलना है, आप मुझे उसके पास ले चलो। ये बोलते समय अनिता जी की आंखों में आंसू आ गए थे लेकिन ललिता जी ने अनिता जी को संभाल लिया था। अनिता जी की बात सुनकर कि कांस्टेबल अनिता जी से कहता है, मैडम देखिए ये हमारे इंस्पेक्टर साहब है, आप इनसे बात कीजिए। कांस्टेबल उसकी के पास खड़े एक इंस्पेक्टर की ओर सम्मान के साथ इशारा करके अनिता जी को बताता है। अनिता जी भी कांस्टेबल की बात सुनकर इंस्पेक्टर की तरफ देखने लगती हैं। अनिता जी को अपनी तरफ आंखों में आंसू और सवाल ये देखकर इंस्पेक्टर बोला, देखिए आपका बेटा ठीक है और आप हमारे साथ चलिए, हम आपको उससे मिला देंगे। इंस्पेक्टर की बात सुनकर अनिता जी एक नज़र ललिता जी की तरफ देखकर इंस्पेक्टर के साथ चलने के लिए हाँ में गर्दन हिला देती हैं। अनिता जी को हाँ बोलता देखकर इंस्पेक्टर उन्हें पुलिस जीप में बढ़ने का इशारा करता है और खुद भी जाकर बैठ जाता है। इंस्पेक्टर के पीछे पीछे अनिता जी और ललिता जी दोनों जीप में जाकर बैठ जाती हैं।
पुलिस जीप के पीछे 2 पुलिस की गाड़ियां और थी जो कि दिल्ली के ट्रैफिक को पार करती हुई दिल्ली सिटी हॉस्पिटल की ओर बढ़ रही थी। लगभग 20 मिनट बाद ट्रैफिक से निकलकर पुलिस की गाड़ियां दिल्ली सिटी हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकती हैं। इंस्पेक्टर, अनिता जी, ललिता जी और कांस्टेबल सब गाड़ियों से उतरते हैं। अनिता जी खुद को हॉस्पिटल के बाहर देखकर थोड़ा हैरान थी। अनिता जी हैरानी के साथ ही इंस्पेक्टर से बोली, हम यहाँ हॉस्पिटल क्यों आए हैं? क्या अभी ठीक है? हाँ, उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? अनिता जी की बात सुनकर इंस्पेक्टर बोला, सब ठीक है, आप पहले अंदर चलिए। इतना बोलकर इंस्पेक्टर हॉस्पिटल के अंदर जाने लगते हैं। इंस्पेक्टर के पीछे पीछे अनिता और ललिता जी भी हॉस्पिटल के अंदर आती है। रिसेप्शन से कुछ आगे चलने पर ही वह सब देखते कि हॉस्पिटल में कुछ भगदड़ का माहौल था और कुछ लोग, नर्स और डॉक्टर्स भी कुछ बातें कर रहे थे। तभी अनिता जी को एक नर्स की आवाज आती है, पता नहीं क्या होगा उस लड़के का, एक तो उसकी फैमिली के बारे में भी कुछ नहीं पता। तभी दूसरी नर्स बोली, हाँ वैसे सीनियर डॉक्टर पाठक बोल रहे थे कि अब वो भी कुछ नहीं कर सकते, उस लड़के की हार्ट बीट फिर से रुक गई है। दूसरी नर्स की बात सुनकर पहली नर्स फिर बोली, बार बार किस्मत भी साथ नहीं देती, वो लड़का अगर एक बार मर के जिंदा हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बार बार मर के वापस आ जाए। अनिता जी और उनके साथ के सभी लोग नर्स की बात सुन पा रहे थे। पता नहीं क्यों पर अनिता जी उन दोनों नर्सों की बात सुनकर सहम गई थी। उनको नहीं पता थी कि ये सब बातें अभिक के बारे में ही थी, लेकिन पुलिस स्टाफ के सभी लोग समझ गए थे कि ये सब बातें अभिक के बारे में ही हो रही हैं। ये सारी बातें सुनकर इंस्पेक्टर आईसीयू रूम की तरफ लंबे लंबे कदमों से बढ़ने लगता है। कुछ मिनट में ही सब लोग आईसीयू रूम के बाहर पहुंच चुके थे, जहां एक मेडिकल टीम और डॉक्टर पाठक सब परेशान थे। तभी एक नर्स डॉक्टर पाठक को बताती है कि बाहर इंस्पेक्टर आए हैं। इंस्पेक्टर के आने की खबर मिलते ही डॉक्टर पाठक आईसीयू से बाहर आते हैं और इंस्पेक्टर से कहते हैं, गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर डॉक्टर पाठक की बात पर बोले, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। एक गहरी सांस लेकर इंस्पेक्टर डॉक्टर पाठक से बोले, डॉक्टर पाठक, ये हॉस्पिटल में क्या बातें हो रही हैं? क्या वो सच में? इतना कहकर इंस्पेक्टर आगे कुछ नहीं कह पाते। इंस्पेक्टर की बात सुनकर डॉक्टर पाठक कहते हैं, देखिए हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और ये मेरे पूरे करियर का ऐसा पहला केस है, बल्कि मेरे पूरे करियर का क्या, ये पूरे मेडिकल फील्ड का ऐसा केस है जिसमें कोई मर के जिंदा हुआ हो और कोई साधारण इंसान इतनी जल्दी रिकवर हुआ हो, जैसे कि वो कोई इंसान है ही नहीं। जो चोट इसके को लगी थी कम से कम 1 साल किसी भी नॉर्मल इंसान को उससे रिकवर होने में लग जाता, लेकिन मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि इसने बस 1 हफ्ते में ही रिकवर कर लिया। एक गहरी सांस लेकर डॉक्टर पाठक फिर से कहते हैं, लेकिन आज अचानक से ही इसकी सांसें फिर से रुक गई हैं। अब हम इंतजार के अलावा कुछ नहीं कर सकते। शायद पहले की तरह ही इसकी सांसें वापस आ जाएं या शायद ना भी आएं। इतना कहकर डॉक्टर पाठक इंस्पेक्टर की ओर देखने लगते हैं। फिर अचानक से ही उनकी नज़र 2 महिलाओं पर जाती है, जिसमें से एक ने आसमानी सी पुरानी साड़ी पहनी थी जिसका रंग साफ था और दूसरी महिला ने लाल रंग की साड़ी पहनी थी जो कि पहले वाली महिला को संभालते हुए खड़ी थी। दोनों ही गरीब परिवार से लग रही थी। डॉक्टर इन महिलाओं को इंस्पेक्टर के साथ हॉस्पिटल में आईसीयू रूम के बाहर देखते हैं तो इंस्पेक्टर से पूछते हैं, ये कौन है? डॉक्टर पाठक की बात सुनकर इंस्पेक्टर को ना चाहते हुए भी बोलना पड़ता है, ये उसके अभिक की माँ और मासी है। इंस्पेक्टर की बात सुनकर डॉक्टर पाठक हाँ में गर्दन हिलाते हैं, लेकिन अनिता जी पहले ही उस लड़के की कंडीशन सुनने के बाद मन ही मन सोच रही थी कि ये लड़का बस अभिक ना हो। लेकिन इंस्पेक्टर की बात सुनने के बाद तो मानो अनिता जी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। अनिता जी एकदम से बेसुध होकर जमीन पर गिर गई और रोने लगी। ललिता जी भी रो रही थी, लेकिन फिर भी अनिता जी को संभालने की कोशिश करती है। अब क्या होगा आगे और क्या हुआ फिर से अभिक को? क्या आ पाएंगी अभिक की सांसें फिर से या हो जाएगा कहानी का दी एंड? क्या अनिता जी बर्दाश्त कर पाएंगी ये सदमा? आगे अपने सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए द मिस्टीरियस मैन, सिर्फ आपके अपने YouTube चैनल फैंटेसी स्टोरी वर्ल्ड पर।